प्रखंड के पापियों को आखिर कौन देता है पनाह। पिछले 3 नवंबर को मोकामा में उपचुनाव हो रहा था। पक्ष और विपक्ष के सैकड़ों नेता, जो विधायक, सांसद, एमएलसी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री तक थे, मोकामा की जनता के वोट के लिए गली गली भटक रहे थे। मोकामा की जनता को कभी देवतुल्य तो कभी पिता तुल्य बताकर उनके कदमों में पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। 3 नवंबर को चुनाव खत्म हो गया और बात खत्म हो गई। नीलम देवी भारी मतों से जीतकर विधायक चुनी गई। राजद महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनके जीतने के बाद लोगों ने उम्मीद की थी कि मोकामा में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार के नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के दुख दर्द को समझे और दूर करने की हर संभव कोशिश करे। विपक्ष के नेताओं से उम्मीद थी कि ये लोग कम से कम जनता के मुद्दे सड़क से संसद तक उठाएंगे, धरने प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान खींचेंगे ताकि जनता का कार्य सुचारू रूप से हो सके। मगर हर बार की तरह इस बार भी इनके वादे फिसड्डी निकले। चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म, वादे खत्म। जो जनता देव और पिता तुल्य थी, वह मोकामा के सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने और गाली सुनने को बेबस है। आखिर इतने जनप्रतिनिधियों और सशक्त विपक्ष के रहने के बावजूद जनता इन घुसखोर अधिकारियों से गाली सुनने को क्यों मजबूर है? मोकामा की जनता आखिर क्यों इन अपराधियों, अधिकारियों और लालची दलालों से छुटकारा नहीं पा रही है? जब चुनाव था तो सैकड़ों पत्रकार दावा कर रहे थे कि 2 बाहुबलियों की धर्मपत्नियों के बीच महामुकाबला होना था। उनके पिट्ठू पत्रकार अपने अपने आका के हिसाब से खबरें चला रहे थे, पर वास्तव में तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाहुबली नहीं, सिर्फ आप समझ लीजिए क्या थे। चुनाव खत्म होते ही इन बाहुबलियों के बल मिट्टी में दफन हो गए। इन लोगों से ये बेलगाम अधिकारी, जो जनता के जानवर से भी बदतर समझते हैं, नहीं संभल रहे हैं। जो अधिकारी जनता के दुख दर्द को बढ़ाते हैं, उनके दीमक की तरह सरकारी दफ्तरों को खोखला कर रहे हैं। जनता रोजाना इनके दफ्तरों में जाती है तो इन अधिकारियों और इनके दलालों के व्यंग्यबाण से घायल होती रहती है। आखिर पक्ष विपक्ष दोनों क्यों नहीं आज तक इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं? ये अधिकारी जो बोलते हैं कि सबको पैसा पहुंचाते हैं, क्या वह सचमुच में सही है? पक्ष और विपक्ष, क्या दोनों को ये दलाल पैसे पहुंचाते हैं? क्या मोकामा का हर छोटा बड़ा नेता इन भ्रष्टाचारियों से पैसा लेता है? मोकामा प्रखंड में आधा दर्जन दलाल हैं, जो हर छोटी से बड़ी काम के लिए गरीबों से मोटी रकम वसूलते हैं। इन दलालों द्वारा जम के धांधली की जा रही है। दूसरे की जमीन का राजस्व रसीद तीसरे के नाम से काट दिया जाता है, तो कभी मठ मंदिर और सरकारी भूमि का राजस्व रसीद काट दिया जाता है। भूमाफियाओं को सरकारी जमीन का मालिक बनाकर उसे गिफ्ट कर देना तो एक आम बात हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतना गंभीर अपराध करके भी ये अधिकारी और दलाल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर कभी जरूरत पड़ी तो किसी पिद्य प्यादे को फंसाकर महज मोहरा बना दिया जाता है, पर प्रखंड के पाप में जो मूल जड़ है, उसे उखाड़ने पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्या सच में प्रखंड के इन पापियों को पनाह हमारे जनप्रतिनिधि ही दे रहे हैं, या उन्हें अभी तक प्रखंड में हो रहे पाप के बारे में कोई संज्ञान नहीं है? अगर संज्ञान नहीं है तो कृपया उनके कार्यकर्ता उन्हें यह जानकारी दें कि सरकारी बाबू और दलालों ने प्रखंड कार्यालय को पाप का अड्डा बना दिया है। अगर ये लोग पैसे लेकर चुप हैं तो मोकामा के देव तुल्य और पिता तुल्य जनता का भगवान ही भला करेगी। और तब तक इन सरकारी अधिकारियों, इन घुसखोरों, इन दलालों से जनता जूझती रहेगी, तड़पती रहेगी, तरसती रहेगी। मोकामा प्रणाम।